हम में से अक्सर ज़्यादातर लोग दो ऑप्शंस के बीच में फंस जाते हैं। हमारे पास दो रास्ते होते हैं, लेकिन हमें समझ में नहीं आता कि कौन सा रास्ता चुनना सही रहेगा और कौन सा रास्ता चुनना गलत। सपोज़ दैट आप चाहते हैं कि आप यूपीएससी की भी तैयारी करें और पीसीएस की भी तैयारी करें, लेकिन आप एक फोकस अपना किसी एक चीज़ पर रखना चाहते हैं, है ना। तो उस टाइम पे आपको समझ में नहीं आता कि आप दोनों में से किस चीज़ को चूज़ करें, इस साइड जाएं या उस साइड जाएं। तो देखिए, रास्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है आपके कर्मों से। ये कैसे, ये मैं आपको एक कहानी के द्वारा समझाऊंगी। एक बार एक राजा था। उसने अपने सारे मंत्रियों से पूछा कि मुझे ये सवाल का जवाब बताओ कि क्या बेहतर है, संन्यास बेटर है या गृहस्थ जीवन बेटर है। जो मुझे इस सवाल का सही जवाब चाहिए। सभी ने ट्राई किया। किसी ने बोला संन्यास जीवन बेटर है, किसी ने कहा कि गृहस्थ जीवन बेटर है। ऐसे बहुत से लोग आए, पर राजा किसी के भी आंसर से सेटिस्फाई नहीं हुआ। तब एक आदमी आया और उसने कहा कि मैं आपको समझा सकता हूँ। तो राजा ने पूछा, लेकिन कैसे। तो उसने कहा कि आप मेरे साथ चलिए। वो राजा को अपने साथ ले गया और चलते चलते वो लोग एक राज्य में पहुँचे, दूसरे राज्य में, जहाँ पे जिस राज्य की जो मालकिन थी, यानी कि जिस राज्य की जो सक्सीडर थी, वो एक लड़की थी, एक राजकुमारी। वो बहुत ज़्यादा सुंदर थी। तो जब वो दोनों उस राज्य में एंटर हुए तो उस लड़के ने, यानी कि जो आदमी राजा को लेकर आया था, उसने कहा कि चलिए हम जो है महल में चलते हैं। वहाँ राजकुमारी का स्वयंवर चल रहा है, वहाँ पे चल के हम देखते हैं कि राजकुमारी किसको चूज़ करती है। वो लोग वहाँ जाते हैं, ठीक है। वहाँ राजकुमारी हर लड़की को देखती है और सबको रिजेक्ट कर देती है, उसको कोई पसंद नहीं आता। लेकिन तभी उस लड़की की नज़र एक सन्यासी पर पड़ती है। वो सन्यासी बहुत ही सुंदर था और कम उम्र का था, युवावस्था में था। राजकुमारी उसको देखकर मोहित हो गई और उसने ज़िद पकड़ ली कि अब वो शादी करेगी तो उसी से करेगी। लेकिन सन्यासी ने उससे हाथ जोड़कर विनती कर ली कि मैं सन्यास जीवन में हूँ, मैं आपसे शादी नहीं कर सकता, मुझे माफ़ कर दीजिए। राजकुमारी जब ज़िद पर अड़ गई तो सन्यासी वहाँ से भाग गया। तो राजकुमारी भी उसके पीछे पीछे भागी। जब वो दोनों भागे तो उस व्यक्ति ने भी राजा से कहा कि चलो हम भी इनका पीछा करते हैं। वो दोनों भी उन दोनों के पीछे भागे। सन्यासी तो निकलकर बहुत दूर चला गया, लेकिन राजकुमारी ज़्यादा दूर नहीं भाग पाई। उन दोनों को राजकुमारी मिल गई और वो लोग जंगल में भटक भी गए थे। जब वो तीनों जंगल में भटक लिए तो तीनों साथ हो लिए। ठंड बहुत थी तो वो तीनों एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। तीनों ठंड से बहुत काँप रहे थे। तब जिस पेड़ के नीचे वो बैठे थे, उस पेड़ के ऊपर एक कबूतर का परिवार रहता था। उन्होंने उन तीनों को देखा। तब वो जो कबूतर था वो अपनी पत्नी से बोला कि देखो, हमारे यहाँ मेहमान आए हैं और ये लोग ठंड से काँप रहे हैं, हमें इनके लिए कुछ व्यवस्था करनी चाहिए। तब वो दोनों कबूतर पति पत्नी दोनों नीचे जाते हैं और बहुत सारी लकड़ियाँ इकट्ठी करते हैं और आग की व्यवस्था करते हैं। ये सब देखकर वो तीनों हैरान हो जाते हैं, लेकिन ठंड से परेशान होने के कारण वो लोग उस आग में अपना हाथ तापने लगते हैं, अपने आप को सेकने लगते हैं। तभी राजकुमारी कहती है कि मुझे बहुत भूख लग रही है। कबूतर उनकी बातें सुनता है तो अपनी पत्नी से कहता है कि देखो, इन्हें बहुत भूख लग रही है और हमारे पास कुछ भी खाने को नहीं है, हमारे घर में मेहमान आए हैं और हम कैसे पत्नी दंपति हैं कि हम इनके लिए खाने का इंतज़ाम भी नहीं कर सकते। उन्होंने बहुत ढूंढा, लेकिन उन्हें खाने को कुछ भी नहीं मिला। तब कबूतर ने सोचा कि मैं इन्हें निराश नहीं करूँगा, मेरे घर में मेहमान आए और मैं अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा से निभाऊँगा। ऐसा कहकर वो कबूतर देखते ही देखते आग में कूद गया ताकि वो लोग उसे खा सकें। जब कबूतर की पत्नी ने ये देखा कि मेरे पति ने इतना बड़ा त्याग दे दिया, तब उसने सोचा कि ये तो 3 लोग हैं, क्या एक कबूतर से उनकी भूख मिट जाएगी। तो ये सोचकर वो भी उस आग में कूद गई। ये सब उनका एक छोटा बच्चा देख रहा था। जब उसने अपने माता पिता को इस तरह आग में कूदते हुए देखा, तब उसने सोचा कि देखो, मेरे माता पिता ने मेहमानों के लिए इतना बड़ा त्याग दिया है। वो कबूतर का बच्चा भी देखते देखते आग में कूद गया, ये सोचकर कि इन तीनों लोगों के लिए मेरे माता पिता पर्याप्त नहीं होंगे, और इसलिए ताकि इनका पेट भर सके, इनकी भूख शांत हो सके, मुझे भी अपनी जान देनी होगी। इस प्रकार का समर्पण भाव के साथ उसने अपने जो है प्राण त्याग दिए। वो तीनों उसको इन तीनों का जो है त्याग देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो गए। बहुत ज़्यादा उनकी रूह काँप गई और वो सब ये सब तमाशा देखकर
ये सब देखकर बहुत घबरा गए। तब उस व्यक्ति ने राजा से कहा कि देखिए राजन, ये साबित हो चुका है कि दोनों ही जीवन बेहतर हैं। चाहे सन्यासी जीवन हो या गृहस्थ जीवन, बस उसे अपनी पूरी निष्ठा के साथ निभाओ, अपना पूरे समर्पण के साथ निभाओ और कर्मयोगी बनो। अपने कर्मों में कोई कमी न रखो। उस सन्यासी के सामने इतना बड़ा राजपाट आ गया था, इतनी सुंदर कन्या थी, वो चाहता तो विवाह करके एक बहुत अच्छा जीवन जी सकता था, एक राज्य का राजा बन जाता वो। लेकिन इतना कुछ त्यागने में उसे एक क्षण भी नहीं लगा। क्षण में इतना बड़ा राज्यपाट सब कुछ त्याग दिया। मतलब मिलने के बाद भी उसने उसका लालच नहीं किया, उसके मन में बिल्कुल भी लालच नहीं आया। वहीं दूसरी ओर वो गृहस्थ जीवन में जो कबूतर था, उसने अपना जो है कर्तव्य निभाने के लिए अपने प्राणों तक की आहुति दे दी। आप जो चाहें वो रास्ता चुनें, लेकिन बस ये ध्यान रहे कि आप जो भी रास्ता चुन रहे हैं, जो भी काम आप कर रहे हैं, उसे अपनी पूरी निष्ठा के साथ करें, उसे पूरी ईमानदारी के साथ करें, उसमें अपना 100% दें, उसमें कोई बेईमानी ना करें। जीवन का यही सत्य है कि अगर आप कर्म में अपने कर्मों को पूरी निष्ठा के साथ करते हैं तो आप सफल ज़रूर होते हैं। रास्तों से फ़र्क नहीं पड़ता, नीयत से फ़र्क पड़ता है, कर्म से फ़र्क पड़ता है, आपकी मेहनत से फ़र्क पड़ता है। आपने जो भी रास्ता चुना है उस पर पछतावा ना करें। बस अब जहाँ आप पहुँच गए हैं, जिस रास्ते पे आप चल रहे हैं, उस पूरी निष्ठा के साथ उसमें अपना काम करें, पूरी मेहनत के साथ आप जो है अपना कर्म करें और अपने कर्मों में अपना 100% दें। रिज़ल्ट आपको खुद ब खुद मिल जाएगा। खुद पर विश्वास रखो और अपनी चॉइस पर भी। अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगी कि ज़िंदगी एक बार मिलती है, चाहे तो सोना बना लो या सोने में गवा दो। ज़िंदगी बार बार नहीं मिलती, तो आपको जो एक बार ज़िंदगी मिली है ना, उस ज़िंदगी में कुछ ऐसा कर जाओ कि सारी दुनिया आपका नाम ले, आपका एक नाम हो, आपकी एक पहचान हो, आपको लोग कई सालों तक याद रखें आपके कामों के लिए। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी। बाकी कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और लाइक ज़रूर कर देना।